अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 प्रैक्टिकल बुक का। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 21। एक्टिविटी 20 नंबर 1 क्या कहता है जी एवरी सब्जेक्ट मेंशन इन द फिगर 18। ये जो 18 फिगर में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके लिए क्या करना है, क्रिएट अ लिंक विच ओपन इन न्यू टैब एंड असाइन अ मेन कंटेंट ऑफ द सेड ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने इंग्लिश के लिए एक सेपरेट पेज बनाना है, मैथ के लिए एक सेपरेट पेज बनाना है। इसके अंदर नहीं बनाना बल्कि साइड पे ही बनाना, एक नया बनाना। और उसके अंदर आप मैथ में आप कौन सी क्लास पढ़ाते हो, उसमें कौन सी एक्सरसाइज कवर करोगे, थ्योरम करोगे या जो समथिंग जो भी मैथ से रिलेटेड कंटेंट आप लिखना चाहते होगे, ठीक है। एंड डिस्प्ले द टाइटल कवर ऑफ द रेविलेंट बुक। टाइटल कवर ऑफ द रेविलेंट बुक, बात समझ आ रही है कि यानी कि जो बुक है उसका जो कवर पेज है सिंपली वो भी आपने डिस्प्ले करना है। तो जंप करते हैं जल्दी से कोड पर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखो जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम एक वेब पेज बनाते हैं तो उसमें वेब पेज में ना आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स होता है। यानी कि इंडेक्स जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे कि फोल्डर के अंदर ना काफ़ी HTML पेजेस पड़े होते हैं, तो जो भी लोडर है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने कौन सा पेज सबसे पहले लोड करना है। तो उसका हम नाम रखते हैं इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि होता है ना फर्स्ट पेज किताब का होता है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इसी तरह वेबसाइट का फर्स्ट पेज इंडेक्स डिफाइन करना होता है। जब भी आपकी वेबसाइट लोड होती है तो वो इंडेक्स पेज को सबसे पहले लोड करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो और ज़्यादा इसको ना समझो। तो index.html मैंने इसलिए रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका हेड हो गया, HTML हो गया, जैसे कि मैंने लिखा माय टीचिंग एकेडमी, स्टाइल को क्लोज कर दिया, बल्कि सॉरी स्टाइल को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्टाइल या CSS को इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो। ये बेसिकली मैंने क्या किया, जो वेब पेज है उसके अंदर एक बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। तो उसको सेट करने के लिए, ठीक है, ये सारी CSS मैंने लिखी है, ठीक है, ये सारी की है। तो अगर मैं ऊपर से इसको डिफाइन करूं, बता के ज़्यादा डीपली ना जाऊं, तो देखो ये मैंने book.png लिखा है, यानी कि मैंने उस बुक का इमेज का लिंक दिया है कि कहाँ पे, उसका साइज मैंने कवर कर दिया है, कहाँ है, रिपीट नहीं होगा, पोजीशन क्या है, वो सेंटर है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट है। अगर इन द केस पिक्चर लोड नहीं होती, पिक्चर मिलती नहीं है। ये तो मैंने टेक्स्ट अलाइन किया है, यानी कि जो भी टेक्स्ट है, हेड है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, वो सारा क्या होगा, सेंटर में होगा। मार्जिन फ्रॉम साइड लेफ्ट ऑफ सारे के जो कि 0 होंगे, हाइट होगी इतनी होगी, पोजीशन रिलेटिव होगी। अब आप कहोगे जी ओवरले क्या मैंने किया है। ओवरले बेसिकली मैंने इसको किया है कि जो इमेज है वो बैकग्राउंड में थोड़ी सी डिम सी हो, यानी उसकी जो ओपेसिटी है वो मैंने कम की है। वाई हो सकता है जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो, उसके अंदर आपके जो हेडिंग है, पैराग्राफ है, वो ज़्यादा विजिबल ना हो, तो इसलिए मैंने इसकी जो ओवरले है। अब ओवरले क्या है, ओवरले बेसिकली मैंने डेप्थ बना दिया है बॉडी से ऊपर या बॉडी के, ठीक है, नीचे कर दिया है, क्लास ओवरले बनाया और उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। यानी कि ये देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होंगी, बॉडी पे, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होंगी, ये ओवरले पे अप्लाई होंगी, ठीक है। यानी कि आपका ये एक इमेज है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ओवरले लगा दिया और उसके ऊपर पे क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। कुछ मैं समझा पा रहा हूँ आपको, समझ आ रही है, आप पिक कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ओवरले का मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, ये ओवरले मैंने वैसे नाम रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी में, हमने डेव बनाया, ओवरले मैंने डिफाइन किया। अगर आप इसको नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने हेडिंग लिखा है, हेडिंग 2 लिखा है, ठीक है। और स्टाइल में इनलाइन CS किया मैंने, मतलब कि जो हेडिंग 1 है उसका मैंने कलर डिफाइन कर दिया, मैरून होगा और माय टीचिंग एकेडमी होगा, ठीक है। ये जो STOTIE है ये कोई कोड नहीं है, ये बाय मिस्टेकली लिखा गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद हमने लेट्स लर्न की एक हेडिंग दी है, जिसको भी हमने जो कलर है वो डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने पैराग्राफ एक टैग लगाया, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा है कि वेलकम टू वेबसाइट माय टीचिंग एकेडमी, और BR क्या होता है, फॉर बोल्ड होता है, कि यानी कि ये जो टेक्स्ट होगा वो एक थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में लिखा होगा, ये आपको पता ही है, बोल्ड, ओके। उसके बाद हमने फिर हेडिंग 3 लिया है और उसके अंदर हमने UL का इस्तेमाल किया है, ठीक है, UL, ये देखिए UL। और
यूएल के टैग के अंदर हमने उसी क्या किया है, इनलाइन सीएस किया, जैसे कि हमने कहा लिस्ट, स्टाइल, टाइप, नॉन, फॉन्ट साइज क्या होगा 20 पिक्सल होगा। अब आप इसको समझिए, जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया था कि ये हम ए का टैग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अगर हमने कोई लिंक लगाना है, पेज का लिंक लगाना है, इमेज का लगाना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो HREF इसके अंदर लिखते होते हैं, और ये हमने english.html, math.html सारे पेजेस के नाम लिख दिए हैं कि भाई ये सेम फोल्डर में पड़े हुए हैं, उन फोल्डर नाम के आपने इसको ओपन करना है जब आपके जब इंग्लिश को क्लिक किया जाएगा। टारगेट एट्रीब्यूट या पैरामीटर आपको अच्छा पता चल गया होगा कि ब्लिंक डॉट, जब ब्लिंक डॉट वो लिखते हैं तो क्या होता है, ये एक न्यू टैब में आपका वेब पेज ओपन होता है, यानी कि जो पुराना वाला टैब है उसके अंदर नहीं होता। लास्ट वाली एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें हमने अंडरस्कोर ब्लिंक का इस्तेमाल या ब्लैंक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो उसी पेज के ऊपर ही यानी उसी पेज में लोड हो रहा था। ये क्या होगा, ये दूसरे पेज में ओपन होगा। बात समझ आइए। और यहाँ पे हमने यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट वाला जो चीज़ें होती हैं उनको हमने क्लोज कर दिया, उसका टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। इन द केस अगर हम इसको F5 प्रेस करते हैं और रन करते हैं, ये देखो रन करते हैं और अब हमारे पास ये देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये जो मैं पेज की डिफ़ाइन कर रहा था तो वो देखो वो सारा देखो ये तस्वीर आपकी जो इमेज है उससे रिलेटेड कुछ शो हो रहा है। जैसे आपकी बुक में फिगर है, अगर मैं आपकी बुक में फिगर दिखाऊं तो आपकी बुक फिगर देखो कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखो यहाँ पे बुक बनी हुई है, ये आउटपुट, ये आपका आउटपुट बता रहा है आपका वेलकम टू वेबसाइट ऑफ माई टीचिंग एकेडमी, ये वो मूविंग लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने ऐड नहीं किया तो यहाँ से लेफ्ट राइट से मूव हो रहा है। हेडिंग दे दी है, छोटी हेडिंग हो गई, ये आपका पैराग्राफ हो गया, ये दूसरी आपकी हेडिंग 3 हो गई, ये आपकी कुछ वो अनऑर्डर लिस्ट वाले लिस्ट आइटम्स हो गए। ऐसा ही है, तो हूबहू उसी तरह मैंने बनाई कोशिश की है। वेलकम टू वेबसाइट ऑफ माई टीचिंग एकेडमी, इसके ऊपर फ़ॉन्ट वगैरह बढ़ा भी सकते हो। बहरहाल जब आप इंग्लिश पे क्लिक करते हो, देखो जैसे कि हमने कहा नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ है, ये आपका एक टैब है, ये एक दूसरा टैब है, ठीक है। उसके अंदर देखो मैंने जैसे कि लिखा हुआ है इंग्लिश बुक, और ये इंग्लिश का बुक का जो कवर पेज है जैसे हमें बताया गया था, और उसमें मैंने कुछ मेन कंटेंट लिखा है जैसे कि लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ग्रामर और रीडिंग कंपैरिजंस, राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी वगैरह, समथिंग लाइक दैट। अब आप कहोगे सर जी आपने तो इसका कोड दिखाया नहीं, इसका कोड मैं दिखाता हूँ। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स रन करके दिखाना था कि कैसा डिस्प्ले। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने कोई भी CSS का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत ही सिंपल सा कोड होगा। जो मैंने इंडेक्स में CSS कह रहा था इग्नोर करने का, वो भी इसी की वजह था कि आपको मैं कह रहा था कि इग्नोर कर लो। ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है ना, ये इसको लगाने के लिए वो सारी CSS ओवरले और बॉडी में इतनी ज़्यादा टैग होते हैं। वैसे तो बॉडी में जस्ट आप क्या करते थे, जो टेक्स्ट अलाइन वाला है ना, जिसको हमने क्या किया हुआ है सेंटर लिखा है, ठीक है। जो टेक्स्ट सेंटर अलाइन किया हुआ है वो सिर्फ इसका देखो सारा टेक्स्ट सेंटर में है। बाकी जो चीज़ें डिफाइन हो रही हैं वो इस इमेज को करने के लिए, देखो इमेज थोड़ी सी डिम सी है, जैसे इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हो, ऐसा महसूस हो रहा है ना, एक लेयर लगी हुई है। तो मकसद इसका इतना था। ओके, ये आपका डिस्प्ले है, ठीक है, और आपका ये कोड है इस पेज का। इस पेज के कोड में कुछ भी नहीं है, यानी कि हेड हो गया, ये हेडिंग हो गई, जैसे कि इंग्लिश बुक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये टाइटल हो गया इंग्लिश बुक। हेड क्लोज हो गया। बॉडी के अंदर मैंने इनलाइन CSS इस्तेमाल किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है मैंने। वहाँ पे क्या यूज़ किया था, स्टाइल के हेड के अंदर स्टाइल, उसके अंदर ये डिफाइन किया था मैंने। यहाँ पे बॉडी के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ एक टेक्स्ट को एक ही CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी मैंने CSS नहीं किया। उसके बाद मैंने एक हेडिंग इस्तेमाल की है, हेडिंग यूज़ की है, ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश बुक, ये जो आपकी यहाँ पे। उसके बाद मैंने इमेज, और ये SRC क्या होता है, सोर्स डिफाइन होता है, सोर्स के English_cover.jpg, और ये अल्टरनेट होता है इंग्लिश बुक कवर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये पिक्चर लोड नहीं होती तो यहाँ पे लिखा होता इंग्लिश बुक कवर। अब इंग्लिश बुक कवर क्यों हम लिखते हैं, देखो जब आप इस पेज को कोई भी ओपन करता है, अगर आपको तस्वीर ये इमेज ना लोड हो तो आप समझोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही इतना ज़्यादा गैप क्रिएट कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा गैप हो। तो उस गैप कवर करने के लिए इसके ऊपर ये अल्टरनेट टैग ये लिखा आ जाता है। तो देखने वाले को या डेवलपर को पता चलता है कि भाई यहाँ पे मैंने तस्वीर यूज़ की है जो कि नहीं दिख रही। अच्छा, उसके बाद उसकी जो विड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो सारा कंट्रोल करने के लिए है, ऐसे ही है वेडिसी को कहते हैं ना। उसके बाद H3 का टैग लगा हुआ है जो कि ये लगा हुआ है, ठीक है, एज इट इज होता है, ठीक हो गया ना, बात समझ आ रही है ना। उसके बाद UL और UL है। अब UL में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, और ये आपके क्या सारे क्या हैं, लिस्ट आइटम। ये देखो लिस्ट आइटम है 1 2, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया।
जो कि ये आपके डिफाइन है, ठीक है। एक OL होता है, मैं दोबारा एक रिपीट कर दूं, और एक होता है UL। UL होता है अनऑर्डर लिस्ट, OL होता है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि वो लिखा होगा 1 2 3, ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ये जो डॉटेड हैं या कोई शेप होता है वो आपके अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, उसमें डिफाइन होते हैं। उसका हमने CSS किया है, यानी कि ऑनलाइन CSS इस्तेमाल किया। हमने कहा जो UL होंगे वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, लेफ़्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक हो रहा होगा, ठीक है। देखो ये कहाँ पे है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, डिस्प्ले है, इनलाइन ब्लॉक्स ओवर हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद बॉडी क्लोज हो गया और HTML हो गया। बात समझ आ गई। सो ये है आपका वो फोल्डर जहाँ पे मैंने कोड सेव किया हुआ है, मतलब ये एक्टिविटी 21 में सेव किया है। जैसे कि मैंने बताया इंडेक्स से स्टार्टिंग होता है, और ये मैंने इंग्लिश का पेज बनाया है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा english.html और index.html, ठीक है। ये मैंने बुक का वो इमेज यूज़ की थी, वो उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए जो भी ये PNG है, ये JPG फॉर्मेट में है। ये जो इंग्लिश कवर है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, इंग्लिश डॉट्स अंडरस्कोर कवर है, तो ये क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वो वाला यूज़ हो रहा है। और उसका आगे फॉर्मेट क्या है या टाइप क्या है, JPG। तो मैंने वो चीज़ भी डिफ़ाइन किया, आपको ये चीज़ भी डिफ़ाइन करनी होगी। अब इसी कोड को कॉपी करो और आप बनाओ मैथ के, ठीक है। उसके बाद जो भी उर्दू का है, इंग्लिश का है, वो सारे डिफाइन करो। आपने क्या चेंज करना है, जैसे कि इंग्लिश बुक है, आप यहाँ पे मैथ बुक कर सकते हो। कवर पेज गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई करो, यानी कि यहाँ पे मैथ की उसको रीनेम करके मैथ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैथ लिखोगे, .jpg को रहने दो। मेन कंटेंट में जैसे कि चैप्टर 1 लेसन 1, इसमें जो भी आप पढ़ाना चाहते होगे वो ग्रामर, यानी कि मैथ का क्या होता है, अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री, समथिंग लाइक, इस तरह जो टॉपिक होते हैं वो मेंशन कर सकते हो। आप इसको कुछ और भी मेंशन कर सकते हो। आप कोई एक पैराग्राफ का टैग लगाओ, उसके अंदर अच्छी खासी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये डिफाइन करिए, बेसिक में बता रहा था वो कोड है। और इस कोड में, इस एक्टिविटी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो, सिंपल सिर्फ कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स में आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी आपका वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू।